तो चौथे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के और रूबरू करते हैं। टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम। दोनों टीमों का स्वागत है। टीम के ओनर है सर दत्तराज गवस उर्फ बाबू और पेडने स्ट्राइकर्स के सर महेश सिंह कोनाडकर। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। पावर प्ले का पहला ओवर और सामने बॉलिंग बार पर प्रणल सावंत गेंदबाजी करते हुए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सुदन ठाकुर और गौरे सावल देसाई उर्फ बाबू। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, इस बार हल्के से टैप किया गली की तरफ और गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर सुदन ठाकुर ने अपना खाता खोला अपने टीम का और सामने अब स्ट्राइक पर गौरे सावल देसाई उर्फ बाबू। पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 42 रन बनाए थे और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और छोटे गन घूमकर मारा इस बार, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। अभिषेक गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथ में, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार गौरे सावल देसाई के बल्लेबाजी में। दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और स्कोर पहुंचा 2 पर। सुदन ठाकुर सामने स्ट्राइक पर, प्रणल सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिर से एक बार टैप करना चाहते थे, इस बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। प्रणल सावंत गेंदबाजी करते हुए। tenniscricket.in हमारे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विघ्नेश प्रभु और बगल में बैठे हुए कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब। सुबह के सत्र में धीरज पालियकर और उन्हीं के साथ कुमारी त्रिवेणी सावंत। फुल टॉस गेंद और बॉलर के पास से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला चौका निकलता हुआ, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 पर पहुंचा टोटल स्कोर। कोशिश जरूर रही थी फील्डर की, लेकिन अच्छा टाइमिंग था, गैप बहुत अच्छी थी और फील्डिंग कर रहे वहां पर आमिर गडेकर जो और एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम के लेफ्ट आर्म गेंदबाज। और इसी बीच प्रणल अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। आखिर में गेंद को टैप करना चाहते थे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। मंदरिम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 4 मैच टोटल जो कि क्वार्टर फाइनल के वो दिन में, आखिर में 2 सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला जो कि लाइट में खेला जाएगा। ओवर पिच उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन से मारेका से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बहुत ही अच्छी शुरुआत बिना किसी नुकसान से 12 रनों की। सुबह के अगर 3 मैच की मैं चर्चा करूंगा, पावर प्ले में पहले ओवर में तीनों मैचों में शुरू में बल्लेबाजी में लगभग विकेट खोई थी, लेकिन यह मैच जो चौथा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का, एक अच्छी शुरुआत। पेडने स्ट्राइकर्स पेडने क्रिकेट टीम सामने टॉस जीता गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम ने। दोनों टीमों की अगर उन्हीं के साथ अगर ओपनिंग जोड़ी की मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, अब तक की इस टूर्नामेंट में मांद्रिम चैंपियंस ट्रॉफी में यही वो जोड़ी है जिनकी ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी बनी थी, 69 रनों की साझेदारी बनी थी और वही जोड़ी पेडने स्ट्राइकर्स पेडने क्रिकेट टीम की मैदान पर पहले ओवर के बाद 12 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई सामने से दूर वाले छोर से स्ट्राइक पर बल्लेबाज है गौरे सावल देसाई उर्फ बाबू। नॉन स्ट्राइकर इन पर सुदन ठाकुर। पिछले मैच में भी बड़ी साझेदारी बनी प्रजेश रावले और सचिन के बीच में। शफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास।
चंदन नाइक दिखाई देते हुए विकेट के पीछे। अमीर गडेकर ने शुरुआत की है अपने बॉलिंग मार पर। जो दूसरा ओवर पावर प्ले का ओवर, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और सामने स्ट्राइक पर है गौरी सावर देसाई उर्फ बाबू। लंबा रन भाई सामने दूर वाली चोर से। अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन की सम्मान दिया। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते, फील्ड करते और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार पर। दो फील्डर है बाहर, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अबीर चले अपने बॉलिंग मार पर। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए खेल जारी है दूसरे ओवर का। छोटी गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, ऑन साइड पर एक मिड ऑन, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। यह फील्डिंग की जमावट है मैदान पर। टॉस जीता और गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद इस बार डिले हाथों से खेला और जब तक कवर पॉइंट पर हर्ष आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो बेहतरीन टीम है आमने सामने और एक अच्छा मुकाबला शायद दर्शक सोचते होंगे। सुदन ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करते हुए, थोड़ा सा फील्डिंग को परिवर्तन करते हुए, जो कि ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 30 यार्ड सर्कल से बाहर पावर प्ले का ओवर। ड्राइव के इस बार मिड ऑफ पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते प्रडल थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। लगभग करीबी मामला था, एक सिंगल बना, गेंद नहीं लगी स्टंपों पे और इस बीच में एक रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। पेडने स्ट्राइकर, पेडने क्रिकेट टीम बल्लेबाजी मैदान पर करते हुए। दोनों टीमों के काफी सपोर्टर दर्शकों में इस मैच को देखते हुए, मैच का आनंद लेते हुए। एक लोअर फुल टॉस हल्के से खेला गेंद को मिड ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर पहला रन पूरा किया। दूसरे के लिए थोड़ा पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे देखा प्रमोद गेंद को फील्ड कर रहे, बिल्कुल गौरी सावर देसाई ने मना किया। सुदन ठाकुर को सही सोच, गलती कर सकते थे, अगर रनआउट का विकेट भी खो सकती थी टीम, लेकिन इस बीच सिंगल। खेल पावर प्ले का समाप्त हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत, अच्छा ओवर, जिस ओवर में सिर्फ 3 रन अमीर गडेकर की गेंदबाजी पर। पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव और देखना होगा गेंदबाजी में फिर से एक बार खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए प्रणल सावंत अपने बॉलिंग मार पर। 2 ओवर समाप्त हुए, फील्डिंग में बदलाव और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई चौथा मुकाबला जो क्वार्टर फाइनल का, बाद में 2 मैच सेमीफाइनल और फाइनल के मैच जो लाइट में खेले जाएंगे और देखना होगा उससे पहले चौथी टीम कौन सी होते जो सेमीफाइनल में इस मानदरेम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्रवेश करती है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद तेज रफ्तार के साथ चली विकेट कीपर के हाथों में। चंदन नाइक विकेट के पीछे। पिछले 2-3 सालों से बहुत मेहनत की है फिटनेस पर चंदन नाइक ने, और युवा खिलाड़ी अगर मैदान पर है तो मैं आपसे जरूर एक राहत सलाह दूंगा। दोस्तों, फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है क्रिकेट में। आगे निकले, ओ खतरा, और सीधा निशाना लगाया है थर्ड अंपायर के और जो कि इशारा हो चुका है। टूर्नामेंट के साथ 3 अंपायर रुपेश कावस उर्फ भालू, योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर और अमेय नाइक आगे निकले थे। गेंद के लाइन से बेट हुए
विकेट के पर चंदन नाइक ने स्टंप्स को जो कि बिखेर दिया था थ्रो करके। और देखा जा रहा है जो कि टीवी स्क्रीन के साथ टेनिस क्रिकेट डॉट इन से हमारे तीसरी आंख जो जुड़ चुके इस मैदान पर। सामने बिल्कुल फैसला होगा। रुपेश गावस उर्फ भालो, क्या बिल्कुल देखा जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा जो कि समय है क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जो टीवी स्क्रीन के साथ बिल्कुल लाइव पर आप देख सकते हैं, टेनिस क्रिकेट डॉट इन से रिप्ले आप जरूर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से चंदन नाइक जिन्होंने थ्रो किया था, देखिए क्या कैमरा वर्क है टेनिस क्रिकेट का। टेनिस क्रिकेट डॉट इन का प्रतीक जो कि कैमरामैन क्या कैमरा वर्क, और इसी के साथ बिल्कुल जो कि काफी निराशा के साथ वापस आना पड़ रहा है। पहली सफलता इसी के साथ प्रीतम मस्कर, उन्हीं के साथ सूरज, विजय, सुशांत, ये जो कि कैमरामैन के साथ जुड़ चुके टेनिस क्रिकेट डॉट इन। एक रिक्वेस्ट असा, जे आमचे ऑलरेडी 3 क्वार्टर फायनल टीमी पावल्ले आसात त्या टीमीक रिक्वेस्ट असा की ही मॅच सोंपल्या उपरांत जे सेमी फायनलचो ड्रॉ आमी ओपन ड्रॉ काडटले, लॉर्ड्स काडटले। सो रिक्वेस्ट करता कॅप्टन ऑफ ऑल द 3 टीम्स, केपेम, बांदा आणि मालवण, ही मॅच सोंपल्या उपरांत तुम्ही रिपोर्ट करपाक जाय। विल बी हॅव्हिंग लॉर्ड्स फॉर द सेमी फाइनल्स। थैंक यू संजू सर, धन्यवाद। तो पहला विकेट चला गया और न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं। अनुष केरकर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के सामने प्रणल सावंत अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और अंपायर का इशारा हो चुका। इस वाइड बॉल के लिए रिव्यू ले चुके हैं अंपायर। फिर से एक बार जो तो अपने बॉलिंग मार पर प्रणल सावंत इस ओवर को लेकर अनुष केरकर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर होता हुआ। तो बिल्कुल फेयर डिलीवरी थी, तो रिव्यू सक्सेस हुआ वहां पर मैदान पर। थोड़ा फिर से परिवर्तन मैदान पर, ऑफसाइड पर बिल्कुल कवर पॉइंट पर फील्डर, एक गली पर फील्डर, एक स्लिप, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और प्रणल सावंत अपने बॉलिंग पर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद इस बार, पूरा सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ टोटल 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ। 8 ओवर का मैच है। छोड़ा, जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 16 रनों पर। एकमात्र विकेट अब तक गौरी सावर देसाई और उनके आउट होने के बाद अनुष केरकर आ चुके मैदान पर और सामने नॉन स्ट्राइकर पर है सुदन ठाकुर। सामने टॉस जीता और फील्डिंग करते हुए गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम। बहुत अच्छी गेंद इस बार, एक नकल गेंद, उंगलियों को फेरा था इस बार बेट वेवस गेंद पर और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर चंदन नाइक ने।
टूर्नामेंट के साथ हमारे बॉल बॉयज आकाश उर्फ डंबा, उन्हीं के साथ सुदीप। ओवर पिच गेंद, नो बॉल का इशारा और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। नो बॉल का इशारा यानी टोटल मिले 7 रन स्कोर के खाते में। ये तीसरा नो बॉल। अगर मैं इस टूर्नामेंट की इस गेंदबाज की अगर प्रणल सावंत की बात करूंगा, फ्री हिट का इशारा अंपायर का, और एक मौका रह चुका है अनुष केरकर के लिए। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, क्या होगा फ्री हिट की गेंद पर देखा जाएगा। ओ थोड़ा सा ऑन द राइस कारपेट के साथ इस बार खेला, 1 रन के लिए निकले, क्या दूसरे रन के लिए शायद थोड़ा सा हाना कर रहे थे, रनआउट का खतरा और अंपायर का इशारा हो चुका है तीसरे अंपायर की ओर। बहुत अच्छा थ्रो अमीर गडेकर का। मैं सुबह के सत्र में इस थ्रो के साथ बिल्कुल एक ही एक्शन में आकर गेंद को उठाया और बिल्कुल याद बिल्कुल फिर से ताजा हो गई जॉन टी रोड्स की, मोहम्मद अजहरुद्दीन की, जो इस एक्शन में फील्डिंग करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज के साथ मैदान पर फील्डिंग। लेकिन देखा जा रहा है हमारा एक बार फिर से रुपेश गावस उर्फ बालो टीवी अंपायर के साथ। देखिए रिप्ले पर आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट .in से मानधरम चैंपियंस ट्रॉफी 2025। देखिए रिप्ले देखिए, ओ देखिए रिप्ले, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल रिप्ले के साथ। लेकिन जो तीसरे अंपायर का इशारा होगा तो इसी के साथ बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, OUT। तो सफलता मिली, दूसरा विकेट चला गया मैदान पर सुदन ठाकुर और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर। सुदन ठाकुर आउट होकर वापस रनआउट के रूप में 12 पर, उससे पहले गौरेश सावर देसाई 2 पर, अनुष केरकर मैदान पर और अनुष केरकर का साथ देने के लिए साहिल आरोलकर न्यू बैटर मैदान पर। 3 ओवर के बाद टोटल 23, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट अब तक खो चुके हैं, रनआउट के रूप में खो चुके पेडने स्ट्राइकर, पेडने क्रिकेट टीम। और गेंदबाजी में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर जो MCT ओवर का इशारा हो चुका है। मानधरम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 MCT ओवर। ओ बाहरी किनारा, लेकिन बच गए वहां पर, स्लिपर फील्डर दूर थे, प्रवीण नाइक उर्फ पापा गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और इसे एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 24 रन पर। 24, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 24 रन 2 विकेट पर। $25 टोटल स्कोर, 2 विकेट पर। आमिर गडेकर और बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद हवा में, लेकिन मौका नहीं मिला। लॉन्ग बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे, बहुत अच्छी फील्डिंग। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, बैकअप कर रहे थे साथ ही फील्डर। 2 रन मिले स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 27। छोटी गेंद, लेकिन ठीक से टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे इस बार अनुष।
एक अच्छा मौका था गैप में, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ और गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। थोड़ी सी चर्चा साहिल आरोलकर और अनुज केरकर के बीच में मैदान पर चलती हुई एमसीटी ओवर, चौथा ओवर, रन बनाने पड़ेंगे पेडने स्ट्राइकर्स। आज तीनों मैच थोड़े से लो स्कोर के देखने को मिले, ये मैच कम से कम 70-80 पर जाना पड़ेगा पेडने स्ट्राइकर्स, पेडने क्रिकेट टीम को। यह बड़ा शॉट, क्या मौका बनेगा जी? ओह, बिल्कुल ये मौका था, ये मौका बिल्कुल था, लेकिन कैच नहीं बना। और जब तक गेंद को फील्ड करते साथ दे रहे थे साथी फील्डर, तब तक और एक रन, यानी टोटल 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बिल्कुल अच्छा मौका था कैच का। क्वार्टर फाइनल का मैच है, ये मौके आपको महंगे भी बन सकते हैं मैदान पर। आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है मैदान पर। फिर से थोड़ा सा मिस टाइम शॉट, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है एमसीटी ओवर में, कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे इस ओवर में अमीर गडेकर। काफी अनुभव है ढेर सारा उनके साथ, और स्कोर बोर्ड पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का, आने वाले 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है इस मैच का। साहिल आरोलकर स्ट्राइक पर, और बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। एक लाजवाब शॉट साहिल के बल्लेबाजी में। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से यह शॉट लगाया था शापालोकर ऑन साइड पर मिड विकेट पर। खेल समाप्त हुआ आधे ओवर का, यानी 4 ओवर में 9 रन के साथ रन बनाती हुई पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम। टोटल 36, 2 विकेट पर 36 रन, 2 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। बॉलिंग में परिवर्तन 5वां ओवर, और कॉम्बॉक्स में माइक्रोफोन पर जुड़ जाते आइए शाम कलंगुटकर के साथ। To just started to open up now, especially Sahil with that maximum on the last delivery. Short pitch delivery down the ground, and that will be one bounced, fielded. Amir Gadekar down there. What an arm! What a throw! Straight in the hands of the wicket keeper, Chandan. $37 for the loss of 2. Crowd favourites, Pernem. Big support for the Pernem team. People from all over Goa coming in for them, especially from Mapsa. Coming to support Goresh Nagwekar. In the air, chance. Abhishek taken.
Third wicket down. Just went through the shot. Didn't get the elevation that he needed. And Sahil Arulkar has to depart. He's gone for 7. It's 37 for 3. Pernem strikers. Guru Prasad Aroskar in the middle. So both the left-handers now will be in operation. Let's see how does Mohit Gaonkar bowls to them. No shot, fine man at short third, back at point, covers and extra cover in the 30-yard ring. Nicely played with soft hands, looking for a quick single, chance of run out. Not quite. Single taken, gets off the mark with that single. Officials in this particular game, Amey Naik and Munna Dabolkar, both very experienced umpires. As the television umpire, again and again we have seen him in action in this particular game. Rupesh Gauss. All the live updates on YouTube through tenniscricket.in. Wherever you are in the world, you can view this game live. Wherever you are, just need to have some reception and a data pack. Low full toss, not connecting it cleanly. Will just be one by the time Diptesh came in to field that one. And all the scoring that has been done through YouTube, digital scoring by Vignesh Prabhu. And our very own computer scorer, Akhil Parab, the manual scoring. This time down the ground, and to Amir will just be one. Again, excellent throw. Score moves to 40 for the loss of 3. 3 teams already into the semi-finals. Sarkar 37, Kepe. Sri Bandeshwar 11, Banda Sawantwadi, and Saish 11, Malvan. Which team of these two will be joining them? It's gone through down the ground, down to Abhishek. Will just be one. Single 20 over after completion of 5. It's 41. 41 for 3 after 5 overs. Pernem strikers, Pernem. Change in bowling, it will be Diptesh Palkar. 41 for the loss of 3 in 5. Last 3 overs remaining. Currently going at 8.2 runs per over. From here on, with that projected score, looking at 61-62. Swing missed. Trying to charge down to the bowler and flat batted.
to deep mid wicket, missing on that occasion. Dot delivery. First 3 games we saw completely dominated by the bowling team, and then their batsmen just finished the job quickly. Now in this particular game, this Goan derby, team from Pernem, team from Ponda, both up against each other. As earlier discussed at the toss, both teams really good on paper and some big stars in them. Down the leg side, and that will be wide. Extras. Score moves to 42. Played up and over. Fielder will take it easily. Anand Patil, cool as a cucumber. The keeper takes a catch. And wicket taken again. This time it's Anush Kerkar, who was looking a bit solid in the middle, has to depart. He's gone for 15 or 14. It's 42 for 4. New man in, Gungru, aka Gaurish Nagwekar. And straight away goes long, taken. Just the one delivery that he faces, and he's been dismissed. Just trying to play a lofted drive, a check drive. And in the air, Abhishek Gaukar coming in and taking a fine catch. Second catch for him. And the second wicket for Diptesh Palkar. He'll be on a hat-trick. It's 42 for 5. Half side done packing of the Pernem strikers. New man in, Ambaji Konadkar. Hat-trick delivery. Excellent delivery in the air, chance. Here's the fielder coming in, oh, dropped. Chance gone begging. A fielder at mid-wicket would have been his catch. But Amir came in from the cow corner and dropped a sitter. So 2 more runs added. Score moves to 44. 44 for 5. These two need to get a partnership going now. Can't afford to lose any wickets at this stage. Down the ground. Fielder can't get there. That's for boundary. Much needed one as far as the Pernem strikers are concerned. Score moves to 48. Local boy Ambaji with that boundary. 48 for 5. 6th over in progress. 2 more overs remaining after this. Inside edge, straight to the field, direct hit, and that will be a dot delivery to India after completion of 6. It's 48 for 5. 48 for 5 after 6 overs.
Pernem strikers, Pernem. Mohit Gaukar to continue. Guru Prasad Aroskar on strike. Just got 2 to his name in just 2 deliveries. Last 2 overs remaining. 48 for 5. This man needs to get going in this remaining 12 deliveries. He goes big. And he goes long for 6. Half a dozen runs. And with that, 50 up for Pernem strikers, Pernem. 54 for 5. Change of angle for Mohit this time. Coming round the stumps to the left-hander, Guru Prasad Aroskar. Does it make any difference? It doesn't. In the air, though, fielder getting underneath. And will clear him. Another 6. 2 in a row. Maybe this is that over that Guru Prasad Aroskar is trying to target. Score moves to 60 with that maximum. Two maximums, 2 deliveries. 1 over long on. This one, another over long on, just wide of long on. Leaves that alone, and that will be wide. Extras. Bowler feeling the heat right now. But he's a pretty smart customer, is Mohit Gaukar. One of the best from Ponda. Full toss, no proper timing on that one. Does he come back for the second one? Yes, he does. And will make it quite comfortably. 2 more runs added. Score moves to 63. .3, 63 for 5. 2 maximums, a wide and 2 runs. What is Guru targeting? Which boundary is he targeting? Short pitch delivery again, this time much quicker from Mohit. Again coming back for the second one. This could be close. No, it isn't. 2 more runs added. A flatter throw to the wicket keeper would have been not to be. Pramod Thari, the fielder down there, deep mid wicket. 2 more runs added. 65 for 5. Touch expensive in this over is Mohit. "17 runs of 4 deliveries have come. Just biding his time, knows exactly what he needs to do. Just the bowler, he needs to come back well.
Deep in his crease. That's in the air. It will be taken. No. Falling in no man's land. Would have been much easier. The fielder coming in from the boundary at cow corner. Would have been easier chance for him. Always difficult when you are running backwards and you need to take the catch above your shoulders. 2 more runs added. Score moves to 67 with a bit of a resurgence now. Pernam strikers. Supporters look a bit calm now with this kind of batting by Guru Prasad Aroskar. Let's that one go. That will be wide. More extras. This over is getting lengthy. Mohit Gaonkar just trying to bowl it away from the reach of the left-hander. As he knows, as Guru Prasad won't try and target the offside. Again. This time it's a no ball. So this will be a free hit now. Free hit delivery. .69 for the loss of 5. Free hit delivery. Batsman can't be given out unless and until it's a run out. Where does he target? Which boundary does he go? Or what kind of reply does Mohit have to this onslaught from Guru? He swings it down to cow corner and it will just be one. Single to end the over, expensive over coming to an end. Score moves to 70. 70 for 5 after 7 overs. 22 runs coming from that over of Mohit Gaonkar. The spell which started with 5 runs and a wicket of 1 has now gone to 27 with 1 wicket in 2 overs for Mohit Gaonkar. Last over coming up. Last 6 deliveries. 70 for 5. Ganpati Warriors Ponda winning the toss, deciding to bowl first and putting the Pernam strikers Pernam into bat. Change in bowling, it will be Harsh. From the far end, left arm quick. Left armour against the left hander. How does he transpire as the left armour against the likes of Guru Prasad Aroskar and Ambaji Konadkar at the other end. 70 for the loss of 5. Last 6 deliveries in this innings. In the air, chance, the keeper taken easily. Gone. Wicket falls. He had to go for it. He tried and he was unsuccessful on that occasion. So Guru Prasad Aroskar has to depart. He's gone for 21 of just 10 deliveries, putting his team in some sort of respectable total. 70. New man in Maddie. Mahesh Bayadkar. Skipper the side. Needs to get going. 5 more deliveries left in this innings. Straight away the skipper. And he has announced his arrival. All the way for 6. Score moves to 76.
Full toss delivery, deep in his crease. Down to cow corner, Mohit Gaonkar. And will just be one. And the third umpire has been referred for the Beamer. Let's see what will be the verdict. 77 for 6 right now. Amir is just having a word. He always does with Mehdi. Maybe in some friendly nature though. Maybe after the game, why don't we have a cup of tea? Meanwhile, the third umpire has been referred for the Beamer. Let's see what will be the verdict. Is it above the waist height or is it below? Or the ball was just dipping on the batsman. Fair delivery has been given. 77 for 6. 3 more deliveries left. Hambaji Konarkar on strike. Short pitch delivery. It's a slower delivery though. And will just be one. A single taken. Score moves to 78. Last 2 deliveries remaining. So far, this is the highest score of today. As all the quarterfinals, we saw one-sided games dominated by the bowling team. Pernem has done one bit good in this batting. Swings, misses, dot delivery. Last delivery coming up. 78 for 6. So far has been a pretty tidy over this. 8 runs and a wicket of 5 deliveries. Here's the last one. He swings it down to Diptesh Palkar, but a fumble from him. By the time the throw comes in, 2 runs have been added. So 80 runs have been scored. 80 for the loss of 6 in 8 overs by Pernem. Strikers Pernem against the Ganpati Warriors. Here's a look at the scorecard. Sudan Thakur went early for 12. Ganesh Gaurish went for 3. Talking about Anush was trying to just get the job done in the middle with the repair. 15 runs. Sahil went for 7. Guru Prasad Aroskar with some resurgence of 21 of 10. Gaurish Nagwekar came in and went for Golden Duck. Ambachi Konarkar with 7 and Mahesh Bayadkar with 9. 80 for 6 what they could post in their 8 overs. Talking about the bowling, well, Diptesh impressed one and all. 1 over 7 runs, 2 wickets. Touch expensive was Mohit with 27 in 2. Picked up a wicket. Harsh bowled really well in his last over. And Amir Gadekar with 2 overs in the power play. 15 runs. So 81 will be the target required for Ganpati Warriors Ponda when they come out to bat. At the start of the innings, it will be Ashok Naik sir in the commentary box. Thank you, Sham. So once again, just for the information for the spectators, 3 teams already semi-final पावले आसात. केपे, बांदा आणि मालवण. And the चौथी quarter final चलता. We'll be having 4th semi-finalist of this tournament. आमचे जे semi-finali आसात ते semi-finali खातीर ही मॅच कवर जाल्या उपरांत we'll be having a open lots. आम्ही 4 टीमीचे लॉट्स घालतले आणि जे लॉट्सान जे टीमी येतले ते टीमी दोनूय semi-finali खेळटले. So I request the captain and the owner of all the 4 teams to be present here. We'll be having a lots for the semi-final. Over to you, Ashok. Thank you.
मैच है, एक अच्छा टोटल बनाया है पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके गुरु प्रसाद आरुस्कर 21 रन बनाए। शुरुआत बढ़िया रही थी, सुदन ठाकुर ने बनाए थे 12 रन और आखिरकार में एक चौका अंबाजी के बल्लेबाजी में और महेश बाइडकर ने एक छक्का लगाया। एक अच्छा टोटल। आखिरी जो कि एक 7वां ओवर, वो 7वां ओवर कहीं ना कहीं महंगा साबित रहा। 22 रन बने इस ओवर में मोहित गांवकर के, लेकिन देखा जाएगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम की। अभिषेक गांवकर और उन्हीं के साथ प्रवीण नाइक और पापा ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 81 यानी 81 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और देखना होगा किस तरह से मुकाबला। फिलहाल एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर। मानद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला इन दोनों के बीच में और बॉलिंग मार पर गौरेश नागवेकर पावर प्ले में। बल्ले से लगी गेंद, स्लिपर फील्डर सुदन ठाकुर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। ऑफसाइड पर हल्के से खेलना चाहते थे अभिषेक, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा और स्लिप पर फील्ड होती हुई गेंद, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। 8 ओवर का मैच, 3 टीम एक ओवर से सेमीफाइनल में। चौथी टीम पक्की होगी इस मैच के साथ। ऑन साइड पर घूमकर मारना चाहते थे फुलर लेन की गेंद, हल्का सा अपील। बड़ी तेज गिरफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हमेशा गौरेश नागवेकर। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। कौन सी होगी चौथी टीम, पेडने स्ट्राइकर पेडने या गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम? स्ट्राइक पर अभिषेक सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। ऑन साइड पर गेंद हवा में मिड विकेट पर और अनुष केरकर मिड विकेट बाउंड्री पर पहली सफलता मिलती हुई। अभिषेक आउट होकर वापस। गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम को लगा पहला धक्का। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद मालसा डीजे हमारा बहुत अच्छा साथ देते हुए। और न्यू बैटर मैदान पर प्रणल सावंत, एक अच्छा कैच मिड विकेट पर अनुष केरकर, सफलता मिली गौरेश नागवेकर को। आउट होकर वापस अभिषेक गांवकर जो लेफ्ट हैंडर बैटर और एक लेफ्ट हैंडर मैदान पर प्रणल सावंत स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार कवर पर महेश बाइडकर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल बना, सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ टीम का। 1 रन 1 विकेट पर पहला ओवर जो पावर प्ले का। इस मैच के बाद चारों टीमों के बीच में लॉर्ड्स चिट्ठियां निकाली जाएंगी और वहीं पर सेमीफाइनल का पहला मैच आपके सामने हम आपके लिए जरूर जानकारी देंगे। स्ट्राइक पर प्रवीण नाइक उर्फ पापा। उड़ाया सामने, लगा बाउंड्री पर फील्डर और इसी के साथ प्रवीण नाइक उर्फ पापा दूसरा विकेट। अनुष केरकर एक बार फिर से गेंद के नीचे आते और गौरेश नागवेकर और एक विकेट चटकाते हुए। डीजे
थैंक यू डीजे आनंद पाटिल न्यूमैन मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में 2 सफलता। गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट और सामने नए बल्लेबाज आनंद पाटिल। अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। एक बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ पहला ओवर और पहले ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गौरेश नागवेकर शुरुआत बहुत अच्छी रही गेंदबाजी में। पेडने स्ट्राइकर पेडने बल्लेबाजी में एक सम्मानजनक टोटल 8 ओवर का मैच है। 10 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम को, लेकिन पहले ओवर में बिल्कुल नाजुक स्थिति में मैदान पर गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम। देखना होगा दूसरे ओवर में गेंदबाजी में चर्चा हो रही है बिल्कुल पेडने स्ट्राइकर्स के में कि गेंदबाजी किन के हाथों में, और आखिरकार चर्चा के बाद महेश भाईडकर और मैडी वो आ चुके हैं और एक तेज गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर और सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे प्रणल सावंत। एक ओवर समाप्त, 7 ओवर का खेल बाकी। मैच को जीतने के लिए चाहिए 80 रन। सामने प्रणल सावंत और बॉलिंग मार पर महेश भाईडकर और मैडी राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। दूसरे ओवर की शुरुआत और इस बार अच्छा शॉट, गेंद थोड़ी से हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर, पहला चौका निकला टीम का। अल्टी पल्टी की पुलर लेन की गेंद विकेटों के सामने पा गए और महेश भाईडकर सफलता दिलाते हुए टीम को गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम और एक विकेट खोती हुई मैदान पर। डीजे महेश भाईडकर परसों के दिन में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 50 रन बनाए थे। आज क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, टीम लगभग संकट में है मैदान पर क्योंकि 3 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं पावर प्ले में। महेश भाईडकर अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने दूर वाले छोर से और न्यू बैटर मोहित गांवकर स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद इस बार, सम्मान दिया और बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और जब तक बैकअप होता मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन, थोड़ी से हड़बड़ाहट फील्डिंग में और उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा रन पूरा किया। मोहित गांवकर ने अपना खाता खोला इन 2 रन के साथ और टोटल आगे बढ़ा 7 पर पहुंचा 3 विकेट पर। बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लगभग करीबी मामला था। महेश भाईडकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, सामने बैटर है मोहित गांवकर। छोड़ा इस बार जाने दिया, गेंद के लाइन से थोड़ा दूर हो गए, शायद अंपायर के और नजर जरूर डाली थी, लेकिन एक अच्छी गेंद थी और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। विकेट
विकेट के पीछे अंबाजी कोनाडकर। कटका इस बार ऑफ साइड पर गेंद थोड़ी से हवा में साहिल, लेकिन गेंद से दूर थे लगभग। कवर पॉइंट पर थोड़ी सी गेंद निकले थे, लेकिन मौका मैं नहीं कहूंगा कैच का मौका, लेकिन अच्छी फील्डिंग और सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर में। 3 पर अपने खुद के मोहित गांवकर और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज आनंद पाटिल। बिल्कुल एक से बढ़कर आने वाले समय में टूर्नामेंट, उन्हीं में से एक आमी कुणैकर चषक, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेने वाली अप्रैल में यह प्रतियोगिता आमी कुणैकर चषक। फुल टॉस, कवर पर ढकेला गेंद को, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, ओहो बिल्कुल फिर से एक बार निशाना लगाया था ऋषिकेश, लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पर। बैकअप जब तक होता तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले में स्कोर है 9 रन 3 विकेट पर। जीते परिवर्तन, फील्डिंग में परिवर्तन, 2 ओवर पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले में सिर्फ 9 रन, एक नाजुक स्थिति, 81 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अनुष केरकर, जिन्होंने 2 बेहतरीन कैच पकड़े हैं इस मैच में अब तक। फील्डिंग में बदलाव, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अनुष केरकर गेंदबाजी पर अच्छा शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले निकलती हुई कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे तीन क्वार्टर फाइनल के मैच एक तरफी रहे थे। खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2025 23, 24, 25, 26 अप्रैल को। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया। शायद थोड़ी सी अनुष केरकर पलटे थे थ्रो करने के लिए, लेकिन जैसे देखा बल्लेबाज लगभग अपने पॉपिंग क्रीज में है। मोहित का सही फैसला अनुष का और धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग बार पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैदान पर मैच का। ड्राइव के इस बार ऑन साइड पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरा रन? जी बिल्कुल, मिड विकेट बाउंड्री पर उतनी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, गुरु प्रसाद फील्ड करते और सिर्फ सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन इसी बीच में स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ सिंगल बना। अनुष केरकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया। सूझबूझ का क्रिकेट मैदान पर अच्छी गेंदों का हमेशा आपको सम्मान देना पड़ेगा और वही क्या बल्लेबाज ने, मोहित ने। 3 विकेट बहुत जल्द खो चुकी है टीम गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम। टीम के ओनर है सर दत्तराज गावस उर्फ बाबू, तो पेडने स्ट्राइकर्स के सर महेश सिंह कोनाडकर। अच्छी गेंद, एक बार फिर से नीचे रहती ऑफ साइड पर और कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते आमिर सागरकर एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 5,55,555 शानदार ट्रॉफी।
दो सेमीफाइनल के मुकाबले और एक फाइनल का मैच जो लाइट में खेला जाएगा इस मैदान पर। इस मैच समाप्त होने के बाद लॉर्ड्स होंगे 4 टीमों के बीच के। ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहता। स्क्वायर लेग पर फील्डर 1 रन दूसरे के लिए, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में ऋषिकेश, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो पहुंचा विकेट के पर अंबाजी कोनाडकर के हाथों में। 2 रन मिले स्कोर में। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर पहली गेंद पर चौका, बाद में कमबैक अनुज केरकर का। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 मुकाबले एक तरफी रहे। यह चौथा मैच। अब तक की अगर मैं बात करूंगा कमेंट्री बॉक्स में, तो पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम बिल्कुल सही रास्ते पर अब तक मैदान पर। सामने देखना होगा आने वाले 5 ओवर का खेल, मैच का अभी भी बाकी है, और कहां तक ले जाते हैं ये बल्लेबाजी, किस तरह से गेंदबाजी, क्योंकि अभी भी आपाली कालांगोटकर जैसे गेंदबाज बाकी है पेडने स्ट्राइकर के ओर से, और तो मैच बहुत कुछ बाकी है टीम का। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर आपाली कालांगोटकर हम चर्चा कर रहे थे, और वही आ चुके हैं जो कि गेंदबाजी पर, और सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए मोहित गांवकर। 3 ओवर 17 रन 3 विकेट पर। टारगेट है 81 यानी 81 रनों का। शॉर्ट ऑफ लेन, ऑन साइड पर बल्ला घुमाया था, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, और बाकी नजदीकी फील्डरों का घेरा है पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम। ओ, एक बैठक शॉट, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं मिला गेंद और बल्ले का। मिड विकेट पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। गौरेश नागवेकर, शुरू का स्पेल बहुत अच्छा रहा था। पावर प्ले का पहला ओवर 2 विकेट चटकाए थे 1 रन देकर। आज गेंदबाजों का बोलबाला रहा इस मैदान पर। दर्शन बांदेकर ने 4 विकेट चटकाए थे। सामने वहीं पर जो कि सुबह के सत्र में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी। अच्छा शॉट कारपेट के साथ एक बार फिर से, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी। मिड विकेट पर फील्डर पहला रन दूसरे के लिए बैठे, थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन अपने क्रीज में जब तक अंबाजी कोनाडकर थ्रो को कलेक्ट करते, अपने क्रीज में सुरक्षित 2 रन बनाते हुए। लंबी बाउंड्री है, सिंगल डबल बहुत मायने रखेंगे इस मैदान पर, क्योंकि यह मैदान चौके छक्का लगाने के लिए उतना आसान नहीं है, और मेरे ख्याल से वो समय भी नहीं है अब तक गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम के लिए। सामने बिल्कुल हावी हो चुके हैं इस मैच में पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम। कट किया इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर, एक्स्ट्रा कवर पर महेश बाइडकर, फिर से एक बार सिंगल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे। मालूम है इस विकेट पर छोटी गेंदे, ओवर पिच गेंदे बहुत महंगी बन सकती है, और आपाली कालांगोटकर बहुत ढेर सारा अनुभव है क्रिकेट का, और वही अनुभव बिल्कुल जताते हुए इस मैदान पर। ओवर पिच गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही, शफल होकर बिल्कुल अपने बॉडी को रोल किया था। मिड विकेट पर बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और एक बार फिर से डॉट गेंद के साथ आपाली अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल जारी है मैच का चौथे ओवर का, और स्कोर है 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बैठक शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर फील्डर पहला रन। अनुज केरकर दूसरे रन के लिए पलटे थे, बहुत अच्छा थ्रो, बाउंड्री लाइन से सीधे विकेट कीपर के हाथों में। लंबी बाउंड्री है, फील्डर को दाद देने पड़ेगी। एक अच्छा थ्रो, 1 ही रन मिला। खेल और 1 ओवर का, आधे ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर, और 4 ओवर के बाद टोटल है 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी है, और 59 रन, 24 डिलीवरीज, 59 रन, 24 चेंडूत 59 धावा। गेंदबाजी में बदलाव, एमसीटी ओवर बाकी। अब तक की अगर बात की जाए,
मुकाबला 19-20 का, पगड़ा भारी पेडने स्ट्राइकर पेडने, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, कमेंट्री बॉक्स में कौन जीतेगा ये बात थोड़ी गलत बात होगी, पहले बताना। आइए 24 गेंदों में क्या होता है, कौन जो कि चौथी टीम पक्की होती है, ले चलते हैं कॉम बॉक्स में माइक्रोफोन पर बदलाव के साथ श्याम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. Anush Kerkar. 59 runs required to win in 24 deliveries. 22 for 3 at the moment. Ganpati Warriors Ponda up against Pernim strikers. Pernim. Good delivery. Taking it on the full straight to Maddie at mid-off. Will just be one. So moves to 23. 23 for 3. Team winning will be reaching the semi-finals. After this game, we'll have the open lots, which decides which team plays against the other in semi-final 1 and semi-final 2. Here goes big. Is it going to clear everyone? Yes, it will. Up and over from Anand Patil. Score moves to 29 with that maximum. आणि बरे कॉन्टेस्ट चल्ला tennis.in YouTube लाईव्ह असा त्याचेर आम्ही एक क्वेश्चन विचारलो की ही मॅच कोण जिंकतले म्हणून, आणि अजूनपर्यंत 605 पीपल वोट्स केला and we have a 67% votes with Pernem and rest of the votes with Ponda team. I request करता सगळे जे लाईव्ह पळयतात त्यांना जास्तीत जास्त तुम्ही वोट्स करा for your favorite team. Thank you. Yes, fan poll being given out for this particular game. Oh, is it being dropped? Looks to be that was quick. Indication of the closing fielder suggesting, and the bowler as well, that might have just got some bat on it. Go down as a drop chance. You just don't want to drop this particular man, as he can take the game away from you. Nicely cut away. Straight to the fielder at point. Amir Sargaonkar. 30 for 3. Anush Kerkar. Still requiring another 51 in 20. Still MCT over, hasn't been bowled. Will be the next one for definite. Swings, misses it completely. Chance for a nut? No, not quite. Just trying to be there in the crease. Straight to go to Sawadesai. Usually behind the stumps. This time the responsibility has been given to Ambaji Konadkar to keep wickets. Sarkar 37 Kepe, Shri Bandeshwar 11 Banda Savantwadi, Saish 11 Malvan. Will it be Pernem, strikers Pernem or Ganpati Warriors Ponda joining them in that semi-final? That's in the air. Guru Prasad Aroskar underneath and taken easily. Big mitts, and he takes Mohit along with him in the pavilion. It's 30 for 4. Ganpati Warriors Ponda. Short delivery, just trying to play it over mid wicket. But all he could do is find Guru Prasad Aroskar down there. So still requiring 51 in last 3 overs. 30 for 4 after 5 overs. Ganpati Warriors Ponda.
Gaurish Nagwekar in the bowling attack, aka Ghungru. Let's see if we can break the Ghungru of these two in this MCT over. Anand Patil stays steady and gets an extra run with the wide. So 2 more runs added. Score moves to 32, requiring another 49 in 18. 49 runs required in 18 deliveries. Just the supporters are trying to fill in now. There's 2 big semi-finals and the big final will be in prospect very soon. Down the ground he goes, up and over. Oh, what a catch that is! Absolute specky. And you just can't keep that man out of the game. Runs with the bat, and now an absolute stunner to send Devanathan Chandan back in the pavilion for a golden duck. Almost a boundary, and one-handed hanger that he pulled off. What a catch! Thank you, DJ. It was 37 for 3 when Guru Prasad Aroskar came in. Smashed a 21 of just 10, and now that catch. Game-changing moment when he came out to bat and smashed those runs. New man in Amir Gadekar. Lets it go, and that will be wide. Bowling it fast is Gaurish Nagwekar. Just needs to get his radar right at the moment. Already has given 3 runs of just 1 delivery. Wide the first extra run, then a wicket, and now a wide as well. Swings it in the air, and Maddy obliges with the catch. 4th wicket as far as Gaurish Nagwekar is concerned, and it's 6th wicket down of Ganapati Warriors Ponda. 33 for 6. Another man gone, and Amir Gadekar also with the golden duck on his back. So just closing in that gap of highest wicket taker. 11 is 11 wickets, both two men at the top. Darshan Bandekar and Sanil Sawant Desai. And now Ghungru with 10 wickets. Good delivery, excellent delivery, looking for a quick single. Chance of run out? No, not quite. A single taken. Just need to play out this over. This is a very fast over. Almost 130, 140 clicks from Ghungru. 11 wickets, top of the table is Sanil. A better economy than the other man. That's nicked. And good work. Sudan Thakur getting his old boat in the way. 2 more runs added. Score moves to 36. 36 for 6th. 6th over in progress. 45 required in 14. A big thorn in the middle as far as Pernim strikers are concerned is Anand Patil. You just can't keep it
and give it easy when this man is around. Has done it in the past, has given his side better positions, has taken them out from danger. Good delivery, appealing, not out, says the umpire. Dot delivery. Every opportunity to get the 5 wickets. 1 delivery left. 45 required in 13. What does he do? Take a single, or does he try and get a boundary to make the equation 41 in 12? Swings, misses, dot delivery. Excellent over coming to an end. So we could say Guru Prasad Aruskar should be given a lot of credit with that catch. 45 required in 2 overs for Ganpati Warriors Ponda. 2 overs, 7 runs and 4 wickets. Excellent bowling spell coming to an end. Change in bowling, it will be Apali from the Sri Bandeshwar Temple, and left-handed Sarfaraz on strike. 45 required in 12. Almost 22-23 per over. Full toss delivery, low full toss down the ground, down to Mahesh, will just be 1. Single taken, 44 required now in 11. For every delivery will get them to 44 in 11. What is the game plan now? As far as if you can jump into his mindset, Anand Patil. Do I face all these 11 or 10 deliveries? Reverse swept and straight to the man. Sahil Arulkar down there. Perfectly placed for that particular stroke, requiring 43 in 10. This game is just trying to tilt in the favor of Pernem strikers, bossing this game since that arrival of Guru. Full toss, can't connect. Will just be 1. 42 required now in 9. Nicely bowled. Another dot ball. Reverse sweep. No connection. Again straight to the fielder. At backward point will just be 1. We'd like to welcome Govardhan Damaji, member of the Drew team. If you can please take a seat on the dais. Meanwhile, last delivery coming up. 41 required in 7. Nicely played. And straight to Rishikesh. Will just be 1. So 40 runs will be required in 6. We welcome Mr. Govardhan Damaji, known as Golo, for all of us on behalf of Mandrem Boys and MCT. Welcome, Golo.
I request captain and the owner both. दोनों जाय म्हाका captain and owner जाय आमका. Malwan, also Banda and Kepe. I request owner and captain to please report here near commentary box. So last over coming up. Full toss, and that will be taken by Mahesh Bhadkar. Rishikesh with the wicket. So almost done with this game now. Still requiring 40 in 5. Well, the spell bowled by Ghungru, completely changing the complexion. 2 overs, 7 runs and 4 wickets. But to get there, to get those wickets, it needs something on the scorecard, and that was put by Guru Prasad Aroskar. Remember folks, 43 was the total when it was 43 for 5. And Guru Prasad Aroskar joined in hands with Hambaji and Anush to take the team towards a respectable total. Full toss delivery. Swings it down to mid-wicket. Pramod with that single. 39 required now in 4. 4 sixes will get them to 24. 39 if they need some bad deliveries, that too, some extras. Especially no balls that will turn into free hits. But Rishikesh will be very mindful that he doesn't bowl any. 4 deliveries, 39 runs to win. And that could be the end. Yes, it is. The skipper has to depart. He played his part though, but will have to, unfortunately, head back in the pavilion. He made 22. Anand Patil in just 18 deliveries. It's 42 for 8. Of Rishikesh just ahead of us. Mohan Nanuskar, a big supporter, and also man stand, in fact, sitting just behind me. Huku. That's big. A little too late. And it's out of the park for 6. It doesn't matter one bit now for the Pernim strikers as they are heading as the 4th team into the semi-finals. A quick request to all the 4 captains. In fact, all the 3 teams that have reached the semi-finals, please send your captains for the open draw of semi-finals. Full toss. Down to Sahil. And that will be a thumping victory for the Pernim strikers. Pernim, they reach the semi-finals. So now a tough competition. 2 teams from Goa and 2 teams from Maharashtra in the semi-finals. And now this will be a headache for the scorer, for the organizers. Who is the man of the match? Well, we had Ghungru with 2 overs, no maiden, 7 runs and 4 wickets. But the innings that took impetus as far as the Pernim strikers, Pernim were concerned, was scored by Guru Prasad Aroskar and his catch as well.
Talking about Pernim strikers, Pernim put into bed by the Ganpati Warriors. Guru Prasad Aruskar made 21 in 10. Anush with 15 of 14. Sudan Thakur 12 of 6. Mahesh Bhayadkar in the end 9 of 4. Talking about the bowling, Diptesh Palkar with 2 wickets for 7. Mohit, expensive. Amir Gadekar bowled really well. 15 runs, no wickets to him. And Harsh, 1 over, 1 wicket, 10 runs. Talking about the batting, well, it didn't look like getting to anything. 50 for the loss of 8 wickets in their 8 overs. Gaurash Nagvegar again stand out. 2 overs, 4 wickets, 7 runs. Rishikesh, 1 over, 9 runs, 2 wickets. Mahesh Bhayadkar chipped in with 1 wicket. And Anush Kerkar, 2 overs, 16 runs, 1